आपको बता दें कि किरण बेदी कृष्णानगर से नामांकन भरने वाली हैं और उससे पहले वो कृष्णानगर में पदयात्रा पर निकलेंगी। कृष्णानगर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की और खुलासा किया कि अपने दिल्ली प्लान के बारे में क्या कुछ खास है दिल्ली प्लान में उनके। किरण बेदी ने जिस तरह बात की है उससे लग रहा है कि वो अपने आप को दिल्ली की सीएम मान चुकी है। और आप ये देख सकते हैं तस्वीर में कि किरण बेदी पहुंची हैं लाला लाजपत राय, तस्वीर में आप देख सकते हैं उनकी। भारत माता की। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों पर लाजपत नगर चौक पे लाजपत राय की इस तस्वीर को, माफ कीजिए, मूर्ति को साफ कर रही हैं, कपड़े से पोंछ रही हैं। आज नामांकन भरने वाली हैं किरण बेदी, उससे पहले पदयात्रा पर निकलेंगी और आप देख सकते हैं करके आज हर मोड़ पे हर जरूरतमंद से मिल रही हैं, हर शख्स से जिसको परेशानी है उससे बात कर रही हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश कर रही हैं और अपने प्लान के बारे में बता रही हैं कि आगे चल के अगर उनकी सरकार बनती है दिल्ली में तो किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका प्लान क्या है उस पर नजर डालें तो बता दें कि स्वतंत्र एजेंसी के जरिए पता करेंगी वो हर चीज के बारे में, हर परेशानी का हल ढूंढेंगी, हर विभाग का व्हाइट पेपर निकलेगा। सरकार एनजीओ को अहमियत देगी तो एनजीओ को अहमियत दी जाएगी सरकार की तरफ से। हर रोज सुबह 9 बजे सरकार गरीब से मिलेगी, पूछेंगे कोई तंग तो नहीं कर रहा है। अगली बार बेदी सरकार। हमारी दिल्ली जो बहुत बढ़िया दिल्ली बन सकती है, इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी हमारे सारे देश के लिए नहीं दुनिया के लिए। ऐसी ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हम करेंगे जो दुनिया के लिए उदाहरण होगी। पुलिस नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगी जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इंडेक्स, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे किस एरिया में असुरक्षितता ज्यादा है। साउथ में ज्यादा है, ईस्ट में ज्यादा है, नॉर्थ में, वेस्ट में, और कहां सुरक्षितता ज्यादा है और वो क्यों है। किस एरिया में इनसिक्योरिटी ज्यादा है, किस एरिया में सिक्योरिटी ज्यादा है, उसके कॉमन रीजंस क्या है। हर डिपार्टमेंट का एक व्हाइट पेपर छपेगा, व्हाइट पेपर हम लगाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट इस वक्त कहां खड़ा है, हेल्थ एजुकेशन कहां खड़ा है, फूड एंड सप्लाईज, जल बोर्ड, कोई भी ले लो, एनवायरमेंट, उसके पास का मूल्यांकन करेंगे। तो किरण बेदी अपना दिल्ली प्लान बता चुकी हैं, अपने वो वादे बता चुकी हैं, वो दिल्ली की जनता से वो कर चुकी हैं। और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है, 21 तारीख का दिन, जहां तमाम दिग्गज दिल्ली राजनीति के नामांकन भरने वाले हैं। उसमें एक अहम नाम किरण बेदी का भी है जो दिल्ली में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या जिस तरह से उन्होंने अपना दिल्ली प्लान बताया है वो अपने आप को क्या दिल्ली का सीएम मान चुकी हैं। आज पदयात्रा पर निकलेंगी, उससे पहले एक एक करके सब घूम घूम कर लोगों से मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। उस बीच किस तरह से बाहर निकलकर किरण बेदी पहुंच चुकी हैं, इस तरह से इस मूर्ति को भी सम्मानित किया उन्होंने हार डालकर। दिल्ली में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी आज अपना नामांकन भरने जा रही हैं कृष्णानगर सीट से, और इस समय वो कृष्णानगर क्षेत्र में ही मौजूद हैं।
उनकी पदयात्रा पहले यहाँ पर शुरू होगी। वो यहाँ पर चौक पर खड़ी हैं, चौक में मंदिर पे हैं, समर्थकों से भरी हुई हैं, समर्थकों ने घेर रखा है। और वो उनकी जीप है, उस ओपन जीप में वो सवार होकर अपनी पदयात्रा पर अपने इस चुनावी प्रचार में शुरू होंगी और इस पदयात्रा को शुरू करके वो अपना नामांकन भरेंगी। किरण बेदी लगभग घर से अपने निकली और अपने आधे घंटे पहले के समय में वो बीच बीच में जो इस इलाके के लोग हैं उनसे मिलती रही, उनसे बातचीत करती रही। उन्होंने कई लोगों से मिली, सफाई कर्मचारी से मिली, पेपर वाले से मिली। और आप देख सकते हैं कि वहां पर किरण बेदी को जो ये चौक है, लाजपत राय चौक है, वहां पर सीढ़ी लगाकर उन्हें कोशिश की जा रही है कि वो ऊपर माला पहनाए। वो लकड़ी की सीढ़ी आप वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर चौक के अंदर मंदिर। किरण, हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो जूम करके दिखाएं कि वहां पर किरण बेदी मौजूद है। और हम आपको यहाँ से बिल्कुल टॉप एंगल से आपको दिखाना चाहेंगे कि किरण बेदी कोशिश कर रही हैं कि जो ऊपर वहां पर जो ये चौक बना हुआ है, चौक में ये मूर्ति है, उस मूर्ति पर चढ़कर वो वहां पर माला चढ़ाए और इस माला चढ़ाने की तैयारी वो यहाँ पर कर रही हैं। तो बेहद खुश किरण बेदी, बेहद उत्साह से भरी हुई है किरण बेदी। जहां पर कृष्णानगर में क्षेत्र में अपना नामांकन भरने के लिए आई हैं, 9:30 बजे पदयात्रा करेंगी। और इस समय जो चौक के अंदर मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति पर वो माला चढ़ाने के लिए उस सीढ़ी से चढ़ रही हैं। पहले उनकी एक कार्यकर्ता वहां पर चढ़ी और अब आप देख सकते हैं कि जो पेडेस्टल बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बना वो वहां पर ऊपर चढ़ी और समर्थकों में जोश है इस बात का। अब किरण बेदी वहां पर माला चढ़ा रही हैं, वहां उन्होंने पैर छुए और इस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में। पदयात्रा निकालेंगी, पदयात्रा में पूरा कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र का काफी लंबा हिस्सा वो कवर करते हुए आगे बढ़ेंगी और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगी। किरण बेदी अपने घर से निकली थी और आज उन्होंने कोशिश की अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं से मिलने की। जगह जगह पर वो रास्ते में उतरते हुए सड़क के किनारे अलग अलग तरह के लोगों से जो काम करने वाले हैं उनसे मिली, कभी पेपर बेचने वाले से, कभी चाय बेचने वाले से, झाड़ू लगाने वाले से, सफाई कर्मचारी से, स्वच्छता अभियान के बारे में उनसे पूछा क्या उनकी दिक्कतें हैं, काम करने वालों की क्या दिक्कतें हैं। कृष्णानगर विधानसभा का जो क्षेत्र है मार्केट एरिया है और यहाँ पर जाम की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरीके से सकरी सड़कें हैं और गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ पर दिन भर हमेशा ज्यादा जाम रहता है। मार्केट की वजह से लोगों के आने जाने में दिक्कत होती है। तो किरण बेदी ने रास्ते में उतरकर उन लोगों से भी समस्या जानी। साथ ही कुछ नवयुवक थे जो यहाँ पर थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया रखा था, उन्होंने उनको सख्त हिदायत दी और उनसे इस बात का दिलासा लिया कि वो आगे से हेलमेट पहनेंगे। और ये चुनाव प्रचार की पूरी शुरुआत किरण बेदी कर चुकी हैं और इस समय वो यहाँ पर लाजपत राय चौक पर जो मूर्ति है उस मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद वहां पर वो अभी कार्यकर्ताओं के बीच में है। कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। धीमे धीमे ये कारवां यहां से बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। धीमे धीमे बीजेपी के और समर्थक और कार्यकर्ता यहां पर मिलेंगे और ऐसे करते करते वो काफी लंबा एरिया कवर करते हुए नॉमिनेशन फाइल करेंगी और यहां पर फिर आगे बढ़ेंगी। इस समय वो यहां पर मूर्ति को साफ कर रही हैं। एक तरीके से एक नेता जब आता है, एक राजनीतिक कैरियर में आता है, तो वो अपने को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लोगों की जो छवियां हैं, जो लोगों की मानसिकता, उसमें अपनी बात बैठाने की कोशिश करता है, विश्वास बढ़ाता है कि वो उनका नेता। और कहीं ना कहीं किरण बेदी ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने को दिल्ली के अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करें। उनकी जो बातें हैं, जो वो अपनी कार्यप्रणाली भी जता रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहती हैं कि वो बीजेपी की उम्मीदवार वो अपने को मान बैठी। और इस सब को लेकर इस चुनाव प्रचार में, इस पदयात्रा में वो यहाँ पर लगी हुई है और मूर्ति पर माल्यार्पण चढ़ाने के बाद, उसकी साफ सफाई करने के बाद वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच और अब ये पदयात्रा यहाँ पर बढ़ेगी और इस पदयात्रा में हम इनके साथ साथ रहेंगे। इसके बाद ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ललित कुमार के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो आज नामांकन भरने से पहले किरण बेदी निकली हुई हैं घर से बाहर और एक एक करके लोगों से मिल रही हैं और कुछ देर के बाद पदयात्रा भी उनकी निकलेगी और आज भरेंगी वो नामांकन।